नमस्कार। मेरा नाम है संजय कुमार और आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में फूल आने के बाद, यानी कि अगर आपकी सरसों की फसल में 100% फूल निकल गए हैं, फलियां बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर 2 गलतियाँ इसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये गलतियाँ आपसे हुई तो आपकी पैदावार घट जाएगी। ठीक है किसान भाइयों, तो इन बातों को जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबा दीजिए। किसान साथियों, सरसों की खेती में 100% फूल आने से पहले पहले जितने भी प्रकार के फर्टिलाइज़र हमको डालने हैं हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको किसी भी प्रकार के फर्टिलाइज़र के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो आपको सही से करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि सरसों की फसल में जैसे एनपीके वाला कॉम्बिनेशन, सल्फर वाला कॉम्बिनेशन, वो सब बुआई के टाइम पर डाल दिया जाता है। उसके बाद एक बार यूरिया डाल के पानी लगाया जाता है और सरसों का पौधा ग्रो कर जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जब सरसों में 100% फूल निकल जाते हैं, उसके बाद लगभग 1 महीने से ज़्यादा तक खेत में नमी की आवश्यकता पड़ती है। अब वो नमी मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी हल्की ज़मीन है, बिल्कुल पथरीली ज़मीन है, ढलान वाले खेत है, 10-12 दिनों में ही पानी जो है पूरी तरीके से सूख जाता है, नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी ज़मीनों में आपको देने पड़ेंगे 2 पानी फूल आने के बाद। तभी आपकी जो सरसों है वो अच्छे से पकेगी। क्योंकि अगर सरसों अच्छे से नहीं पकेगी तो दाना का जो मोटाई है वो नहीं हो पाएगी, दाना छोटा रह जाएगा, वज़न में कम रह जाएगा। तो सरसों भले ही देखने में कितनी ही अच्छी लगे आपको, लेकिन पैदावार कम निकलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अच्छी ज़मीन है तो 1 पानी तो आपको देना ही है फूल आने के बाद, और अगर हल्की ज़मीन है तो 2 पानी दीजिए और अपनी सरसों को अच्छे से पककर तैयार होनी चाहिए। इस प्रकार का आपको काम करना है। तो पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि सरसों में फूल आने के बाद और जब फलियाँ बनने का प्रोसेस शुरू होता है तो यहाँ पर सरसों के वो मच्छर लग जाते हैं। सरसों की जो टहनी का शीरा होता है, लास्ट जहाँ से टहनी ग्रोथ कर रही होती है, वहाँ पर मच्छर लग जाते हैं, जिसकी वजह से परिणाम ये होता है कि सरसों की टहनी की ग्रोथ रुक जाती है, फलियाँ बनने का प्रोसेस भी रुक जाता है, फलियाँ थोड़ी छोटी रह जाती है, तो दाना भराव भी उसमें कम होता है। तो कुल मिला के पैदावार पर नुकसान होता है। तो जैसे ही अधिकतर ये प्रॉब्लम लेट बुआई में देखी जाती है। समय से बुआई करने पर, अच्छी ठंड होने पर मच्छर का अटैक नहीं होता है, लेकिन लेट बुआई में सरसों में हो जाता है। तो जो इमिडाक्लोरोफिड जो केमिकल आता है, जो दवाई आती है मच्छर मोहल्ला के लिए, इस दवाई का उपयोग आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपके सरसों के पौधे के जो जो आपका सरसों का जो खेत है उसके चारों ओर दिखाई देने लगा है, बीच में नहीं दिखाई दे रहा है, तो चारों ओर स्प्रे कर दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा ही आ गया है, तो फिर आपको जो है खेत में स्प्रे करने पड़ेगा। खेत में स्प्रे करने के लिए आप हाथों की टंकी के बजाय जो ट्रैक्टर वाला जो पंप आता है उसका उपयोग करें। उसकी जो गन आती है वो थोड़ी ज़्यादा प्रेशर वाली रहेगी ट्रैक्टर की मशीन की, तो आप आसानी से, आपको खेत में कम घूमना पड़ेगा और आप आसानी से जो है दवाई का उपयोग कर लेंगे। बस शर्त यही रहे कि दवाई का उपयोग करते समय अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लीजिए, क्योंकि सरसों के पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उसमें आपको चलना भी है, दवाई का छिड़काव भी करना है। तो कई बार हवा की वजह से दवाई शरीर के ऊपर आ जाती है, तो उससे बचाव के लिए पूरे शरीर को एकदम से ढक लें, उसके बाद आप दवाई का स्प्रे करें। तो इस प्रकार से ये 2 ज़रूरी काम है सरसों की फसल में, ये आपको करने हैं। इससे आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।